पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरुण मुलाना जी, जो कि युवा विधायक हैं, कांग्रेस से हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र है। क्या क्या प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में इन्होंने रखे हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जो ये विधानसभा पटल पर उठाएंगे, इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मुलाना जी। धन्यवाद। वरुण जी, जिस प्रकार से अगर चर्चा की जाए, तीन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को आप लेकर आ रहे हैं, जैसा आपने भी बातचीत में शुरू में बताया, वो तीन प्रस्ताव कौन कौन से हैं? अभी तक मैं 3 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है मैं दे चुका हूँ विधानसभा के अंदर, जिसमें से एक जो है, पिछली बार भी मैंने बात उठाई थी कि जो हमारे किसान हैं जिन्होंने नलकूप कनेक्शन अप्लाई कर रखे हैं, उन्हें अभी तक नलकूप कनेक्शन नहीं दिए गए। सालों साल हो गए, 6-6 साल से नलकूप कनेक्शन रुके हुए हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि 2022 तक हम आय दुगनी करेंगे, और दूसरी ओर 6-6 साल से कनेक्शन ना देना कहाँ तक सही है। पिछली बार मैंने बात उठाई थी क्योंकि तब मोटर की वजह से ये कनेक्शन रुके हुए थे। इस बार उठाई है क्योंकि अब जो है ट्रांसफार्मर ना होने की वजह से कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से जो मिलना चाहिए हक हमारे प्रदेश के किसानों को, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ये दिया है। दूसरा, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे प्रदेश का जो भविष्य है, सरकारी जो हमारी पाठशालाएं हैं, विद्यालय हैं, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक मुफ्त जो है पुस्तकें दी जाती थी और सालों साल से दी जा रही हैं। लेकिन इस बार, जबकि सेशन तो 1 मई से शुरू हो चुका है, अभी तक किसी बच्चे को, विद्यार्थी को पुस्तकें ही नहीं दी गई हैं। कैसे भला होगा? एक तरफ हमारे सरकार कहती है कि जी हम जो हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने में सबसे पहला प्रदेश होंगे, और दूसरी तरफ जो है उनसे पुस्तकें तक नहीं दी जा रही। ये कहा गया विभाग के द्वारा कि जी हम तो इस बार पुस्तकें ना देकर पैसे देंगे, और दुख की बात यह है कि ना तो वो पुस्तकें बाजार में हैं, और वो पैसे भी जो हैं अभी तक बच्चों के, विद्यार्थियों के खातों में नहीं डाले गए। कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे वो? और ये तब हो रहा है कि कोरोना काल के अंदर ये जो समय चला, हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, पाठशालाएं हैं, उनके अंदर जो है एनरोलमेंट जो है, बच्चे बढ़े हैं, विद्यार्थी बढ़े हैं, और उसके बाद हम उनको पुस्तकें नहीं दे पा रहे। कहाँ तक सही है? तीसरा, मैंने जो अभी तक दिए हैं उसके अंदर है कि जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, हमारे जो कर्मचारी हैं प्रदेश के, पेंशन स्कीम तो बहुत साल पहले, मेरे ख्याल 2008 में यहाँ लागू हो गई हमारे प्रदेश में जो नई पेंशन स्कीम थी, लेकिन उसके रुझान अब आने शुरू हुए क्योंकि कुछ कर्मचारी जो हैं अब सेवानिवृत्त होने लगे हैं। दुख की बात यह है कि ना तो उस पेंशन के अंदर कोई बढ़ोतरी होती है सालाना, ना ही अगर वो रिटायरी पूरे हो जाएं उनके परिवार को कोई पेंशन लगती है, और जो कुछ साथी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको जो बुजुर्ग समान भत्ता है उससे भी कम पेंशन मिल रही है। तो उसके लिए मैंने ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए, क्योंकि आज हालात ये हैं, युवाओं का आप देख लीजिए कितने पेपर लीक होंगे। आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है, चाहे वो महंगाई को लेके, गरीब आदमी की जितनी स्कीमें चलती थी वो बंद कर रखी हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उसको सुनने को तैयार नहीं। यानी कांग्रेस पेपर लीकेज का मुद्दा भी विधानसभा में उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। और किसान हमारे जो हैं 9 महीने से सड़कों पर हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? कांग्रेस के मुद्दे पर तो बीजेपी का सीधा सा कहना है कि सब कांग्रेस करवा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता की आवाज है। यहां आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि क्या एक वर्ग दुखी? आज किसान भी दुखी, कर्मचारी भी दुखी, छोटा व्यापारी भी दुखी, हमारे युवा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। कैसे मानेंगी? क्या किया, क्या प्रावधान किए? 28 बार पेपर लीक हो चुके हैं, बताओ तो किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं। तो कार्रवाई को लेकर जो आप कह रहे हो कि 28 बार पेपर लीक हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किस तरह की कार्रवाई, किस तरह के कदम आप चाहते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, हर हाथ को काम मिले, उसके लिए हर संभव प्रयास सरकार को करने चाहिए।
अगर विधानसभा सेशन की बात की जाए, जैसा कि जानकारियां मिल रही हैं 3 दिन का ये सत्र होगा, बाकी तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करेगी, तो समय को लेकर क्या कांग्रेस संतुष्ट है? आप युवा विधायक हैं, संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक जैसे कल ही जो है सवालों के लिए भी एक ड्रॉ निकाला गया था, तो वो अभी 3 दिन का निकाला गया। लेकिन अभी जैसे आपने भी बताया कि अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी है, तो जो हमारी विधायक दल की बैठक होगी उसके अंदर हम इस पे चर्चा करेंगे। अगर समय बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो ये मांग भी उठाई जाएगी। अगर पिछले लगभग समझ लो 17-18 महीने का एक आपके विधायक बनने के बाद का आपका रिपोर्ट कार्ड का अध्ययन किया जाए, तो क्या क्या काम ऐसे हैं जो अभी तक आप करवाने में सफल रहे हैं, और अगले ड्रीम प्रोजेक्ट आपके 3.5 साल में क्या प्रयास है? वैसे तो विपक्ष में आप कामों को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत भी होती होगी। जी हाँ, बहुत सी समस्याएं आती हैं। और देखिए, जैसे आपने कहा अभी 1.5 साल हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बात की गई थी कि 5-5 करोड़ रुपए के कार्य हर विधानसभा क्षेत्र में कराए जाएंगे, वो अभी भी रुके हुए हैं। उनके लिए भी मैंने सवाल लगाए। मैंने 15 जो हैं 16 अतारांकित प्रश्न भी लगाए हैं, तारांकित प्रश्न भी लगाए हैं, और इस बारे में भी जानकारी मांगी है। बहुत से काम अभी भी रुके हुए हैं। एक तरफ सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, समान विकास, लेकिन वो समान विकास कहाँ है? सिर्फ नारे नारे में समान विकास है। हर विधानसभा क्षेत्र में उस तरीके से जो ये समान विकास की बात कर रहे हैं, उस तरह से विकास कार्य नहीं चल रहे हैं। तो ये मांग भी मैं अपने इलाके की, अपने विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा में जब सेशन होगा उसको मैं उठाऊंगा। वैसे जनरली बतौर विपक्ष के विधायक अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए आप क्या कभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी मिले हैं? उनके सामने अपना समस्याओं को रखा है आपने? जी हाँ, कई बार मैंने फ़ोन पे भी बात करी। हमारे यहाँ सरसों का कोई खरीद केंद्र नहीं था, मैंने वो बनवाया। और मैंने ये बात भी रखी थी कि जब ये फसल बीमा कंपलसरी था, अनिवार्य था, तब मैंने ये बात रखी थी कि पूरे प्रदेश में कहीं पर भी जो फसल बीमा की कंपनियां हैं उनका कोई दफ्तर ही नहीं है, कार्यालय ही नहीं है ब्लॉक स्तर पे। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि जो ब्लॉक स्तर पे हमारे कृषि केंद्र हैं, दफ्तर बने हुए हैं सरकारी, भी वहाँ पर क्यों नहीं जो हैं, जो हमारे इंश्योरेंस के कंपनी के आदमी हैं, वो वहाँ बैठें, जिससे कि अगर किसी भी किसान को कोई समस्या हो तो वो वहाँ पर रख सकें। एक सवाल इन मुद्दों से हटके, विधानसभा सेशन से हटके, कांग्रेस की राजनीति के बारे में। आप युवा विधायक हैं, विधायक के अलावा आप ऐसे परिवार से संबंधित हैं, आपके पिताजी कई बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, फूलचंद मौलाना जी, उनका नाम कौन नहीं जानता, पुराने पॉलिटिशियन हैं। कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से गुटबाजी, दिल्ली के अंदर कभी शक्ति प्रदर्शन, विधायकों का इकट्ठा होना, कई बार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी होना, इन चीज़ों को युवा विधायक जो आप जैसे हैं उनकी फीलिंग क्या है इस मामले में? देखिए, जो आपने दिल्ली की बात करी, वो कहीं पर भी प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ इकट्ठे नहीं हुए थे। किसी एक बात को लेकर इकट्ठे हुए थे, और उनमें खिलाफत वाली कोई बात नहीं। आज भी चाहे हमारे नेतागण हैं आदरणीय, सभी कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़े हैं, मजबूत खड़े हैं और एक होकर खड़े हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस संगठन, क्योंकि आप तो युवा हैं, अभी ये माना जाए कि आप तो अभी मतलब हाई स्कूल के कांग्रेस के कल्चर के स्टूडेंट हैं, आपके फादर साहब निसंदेह पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस संगठन ना बन पाना 6.5 साल से हरियाणा में, ये क्या हो रहा है? हाँ, देखिए, इसके लिए हम सब ने ये मांग उठाई है कि जल्द से जल्द प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर ये जो कार्यकारिणी हैं, ये जल्द से जल्द गठित होनी चाहिए। कार्रवाई जारी है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये समितियां बन जाएंगी। हरियाणा नशे की चपेट में आ रहा है, युवा वर्ग भयंकर इसमें लपेटे में है। पंजाब साथ लगता है, हिमाचल साथ लगता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई बॉर्डर एरिए समीपवर्ती हैं, मतलब। तो ऐसी स्थिति में युवा वर्ग को नशे से बचाने के लिए आपकी अपनी सोच क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए, जिसके अंदर की सरकार विफल हुई और सरकार मानने को भी तैयार नहीं। जब एक समस्या खड़ी है, उसको आप मानेंगे तभी कहीं ना कहीं उसका समाधान निकल पाएगा। कोई तरीका नहीं बना रहे। उसके बाद महंगाई कहाँ चलेगी?
आम आदमी जो है, गरीब परिवार चलाना आज मुश्किल हो चुका है। उस तरफ कोई ध्यान नहीं। पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया, एक गैस का सिलेंडर कहाँ चला गया, आपका सरसों का तेल कहाँ चला गया, बहुत सी चीज़ें जो आप जो है घर में प्रयोग में लाते हैं वो सब महंगी हुई हैं। ना तो हाथ को काम है, शिक्षा का स्तर मैंने अभी आपको बताया क्या है, उसके बाद रोजगार नहीं, और फिर आ गई समस्या नशों की। इतनी दुखद है ये, क्योंकि ये जो नशे हैं, सिंथेटिक नशे, इनका ऐसा है कि ये परमानेंट नुकसान जो हैं वो कर देते हैं। उसके लिए मैंने तो पहले भी सुझाव दिया था और अब भी मैंने सवाल भी लगाया है कि ग्रामीण अंचल में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जो खेल जो हैं ब्लॉक स्तर पर कभी कभी कराए जाते हैं, उनको ग्राम स्तर पर शुरू कराया जाए, जिससे कि सभी जो प्रतिभा है वो आगे निकल के आए। तो ये सारी बातें हैं, और दुख की बात है कि उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। हमारे प्रदेश के जो खेल मंत्री हैं वो खुद खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो अभी तक जो है हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। धन्यवाद वरुण मुलाना जी। तो ये हैं वरुण मुलाना, कांग्रेस के युवा विधायक हैं। बेबाकी से बात करना इनका एक अपना स्टाइल है राजनीति में। पढ़े लिखे, सुशिक्षित हैं, सुशिक्षित परिवार से संबंधित हैं, और जहाँ तक कांग्रेस के अंदरूनी मामलों की बात है उसका भी बड़ी सहजता से इन्होंने जवाब दिया है। निसंदेह कांग्रेस संगठन बनना चाहिए, ऐसा इनका मानना है, और मजबूती से बनना चाहिए। इसके अलावा जो मुद्दे 3 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को लेकर और 15-16 जो इन्होंने क्वेश्चंस विधानसभा पटल पर रखे हैं, उसका जिक्र इन्होंने पंजाब केसरी से बातचीत में किया है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।